हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका टाइटल है द लॉस्ट सिटी, जो 2022 में ही रिलीज़ हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स, मूवी का एक्सप्लेनेशन सुनने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इस चैनल पर जितनी भी नोटिफिकेशंस आएँ वो आप तक पहुँच पाएँ। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। अब मूवी की स्टार्टिंग में हम लॉरेटा और डैश को एक प्राचीन मंदिर में बंद देखते हैं और उनके चारों तरफ बहुत सारे सांप होते हैं। और फिर अगले ही पल हमें पता चलता है कि ये सब कुछ लॉरेटा की इमेजिनेशन थी जो वो अपनी नई बुक में लिख रही थी। और दोस्तों, इससे हमें ये पता चलता है कि लॉरेटा एक ऑथर है जो एडवेंचर के नॉवल लिखने का काम करती है। दोस्तों, लॉरेटा का हस्बैंड कुछ टाइम पहले मर चुका था और इसकी वजह से लॉरेटा कुछ अपसेट रहती है। अब लॉरेटा कुछ टाइम बाद अपने इस नॉवल को कंप्लीट कर लेती है और इसको टाइटल देती है द लॉस्ट सिटी ऑफ डी। और दोस्तों, अब लॉरेटा को इस नॉवल के प्रमोशन के लिए एक शो में जाना होता है और वहाँ पे लॉरेटा को एलन के साथ बैठना है। दोस्तों, एलन लॉरेटा की नॉवेल्स का कवर मॉडल है और इन नॉवेल्स में एलन का नाम डैश होता है। लॉरेटा एलन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और इसीलिए वो अपने नॉवल के प्रमोशन के लिए इस शो में आने के लिए भी मना कर देती है, लेकिन बाद में इसकी पब्लिशर बेथ के इंसिस्ट करने पर ये एग्री कर लेती है। अब लॉरेटा एलन के साथ उस शो में पहुंच जाती है और लोगों के जवाब देने लगती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आए लोग लॉरेटा के बजाय एलन को ज़्यादा अटेंशन दे रहे थे और ये बात लॉरेटा को पसंद नहीं आती है और वो एलन से जेलस होकर उसे स्टेज से पुश कर देती है और इसकी वजह से एलन गिर जाता है और ये शो खराब हो जाता है। अब उसकी पब्लिशर बेथ लॉरेटा से कहती है कि उसे एलन को समझने के लिए उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए क्योंकि एलन इतना भी बुरा नहीं है जितना वो समझती है। लेकिन लॉरेटा उसका कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से बाहर चली जाती है और बाहर जाते ही लॉरेटा को दो अनजान आदमी किडनैप कर लेते हैं और ये सब चीज़ें एलन देख लेता है। लेकिन वो इससे पहले कि कुछ कर पाता वो आदमी लॉरेटा को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब वो आदमी लॉरेटा को एबिगल नाम के एक आदमी के सामने प्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, एबिगल बहुत बड़ा आदमी है और उसी ने लॉरेटा को किडनैप करवाया है। अब वो लॉरेटा से खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है और बताता है कि वो लॉरेटा का बहुत बड़ा फ़ैन है क्योंकि हाल ही में उसने जो नॉवल लिखा है एबिगल के अकॉर्डिंग वो कहानी सच है। इसका मतलब किताब में बताई गई जगह और वो बताया गया खजाना दोनों सच में है और शायद इन सभी के बारे में लॉरेटा जानती है। साथ ही उसने अपनी नॉवल में एक प्राचीन भाषा को डिकोड भी किया है और इसीलिए इसको लगता है कि लॉरेटा उस खजाने तक पहुंचने में एबिगल की मदद कर सकती है। अब एबिगल की ये सारी बातें सुनकर लॉरेटा को लगता है कि ये सब कुछ मजाक है, इसीलिए वो एबिगल से कहती है कि माना मुझे कुछ प्राचीन भाषाएं समझ में आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो मैंने अपनी नॉवल में स्टोरी लिखी है वो सच है और अगर वो स्टोरी सच भी है तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ। अब एबिगल उसे समझाता है कि उसने अपने कई साल इस खजाने को ढूंढने में लगा दिए और इसके बाद वो लॉरेटा को एक नक्शे का फटा हुआ टुकड़ा दिखाता है जिसमें कुछ प्राचीन चिन्ह बने हुए थे। दोस्तों, इससे पता चलता है कि एबिगल ने एक खोया हुआ शहर ढूंढ निकाला है जो एटलांटिक्स के आइलैंड पर है और एकमात्र ये नक्शा ही उस खजाने तक जाने की चाबी है जो उसी लॉस्ट सिटी में कहीं पर छुपा हुआ है। और ये खजाना कोई मामूली खजाना नहीं बल्कि राजा के द्वारा अपनी रानी को दिया हुआ बेशकीमती ताज है और अगर जल्द ही इन्होंने इस खजाने को वहाँ से नहीं निकाला तो वो ज्वालामुखी के लावे में धधक सकता है। अब लॉरेटा एबिगल को इस काम के लिए मना कर देती है और एबिगल ऐसा करते ही लॉरेटा को ज़बरदस्ती उस आइलैंड पर बेहोश कर ले जाता है। और वहीं दूसरी तरफ एलन पब्लिशर बेथ को लॉरेटा के गायब और किडनैप होने की खबर देता है और फिर वो लॉरेटा का पता लगाने के लिए एक जासूस जिसका नाम है जैक उससे संपर्क करते हैं जो नेवी के साथ साथ सीआई के लिए भी काम कर चुका है। अब हम लॉरेटा को देखते हैं जिसको एबिगल उस आइलैंड पर लाकर एक कुर्सी से बांध देता है और फिर वो उस नक्शे के टुकड़े में लिखे गए अक्षरों को डिकोड करने के लिए उससे कहता है। इसके बाद हमें एलन और जैक दिखाई देते हैं। दोस्तों, ये दोनों भी लॉरेटा का पता करते हुए इस आइलैंड तक पहुंच चुके हैं। अब जैक एलन से कहता है कि जब वो फाइट करेगा तो उसे कार में ही रहना होगा क्योंकि एलन उसकी तरह फाइट नहीं कर सकता। अब इसके बाद जैक एबिगल के ठिकाने पर पहुंच जाता है और एक एक करके उसके आदमियों को मारने लगता है और यहाँ हम देखते हैं कि जैक के मना करने के बावजूद भी एलन उसके पीछे आ जाता है
और जैक के पूछने पर वो उससे कहता है कि वो उसकी मदद करना चाहता है। अब वो दोनों ऐसे ही फाइट करते करते लॉरेटा तक पहुंच जाते हैं। अब वहां पर इनको इतना भी चांस नहीं मिल पाता कि ये लॉरेटा को उस कुर्सी से खोल पाए, इसीलिए उस कुर्सी के सहित ही ये लॉरेटा को वहां से लेकर भागने लगते हैं। और साथ ही जैक ने जो यहाँ पर एंटर होते हुए बॉम्ब लगाए थे उनको भी ब्लास्ट कर दिया होता है। अब इससे एबिगल को पता चलता है कि किसी ने लॉरेटा को छुड़वा लिया है और साथ ही अब लॉरेटा उसका दिया गया नक्शे का टुकड़ा भी ले गई है। इसीलिए वो अपने कुछ खास आदमियों को उन तीनों के पीछे भेज देता है। अब जब जैक लॉरेटा को कुर्सी से खोलने की कोशिश करता है तो एक गोली आकर जैक को लगती है, जिसकी वजह से वो वहीं पर गिर जाता है। और ये सब देखकर एलन लॉरेटा को उस कुर्सी के सहित ही कार में डालता है और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। अब वो कार बहुत ज़्यादा तेज दौड़ाता है और जब उसे पता चलता है कि उसका बैलेंस बिगड़ने लगा है तो वो उस कार को कंट्रोल करने लगता है, लेकिन तभी उनकी कार खाई में गिरते गिरते बच जाती है। अब कार रोककर एलन जब पीछे मुड़कर देखता है तो लॉरेटा उसकी कार में नहीं होती है, जिसकी वजह से एलन को लगता है कि लॉरेटा शायद खाई में गिर गई है। लेकिन दोस्तों, लॉरेटा खाई में नहीं बल्कि पीछे गिर गई होती है, जिसको एलन ढूंढ लेता है और उसे कुर्सी से खोल देता है। अब लॉरेटा एलन से कहती है कि इस बार कार को वो ड्राइव करेगी और जैसे ही वो कार का डोर ओपन करने लगती है तो कार वैसे भी खाई के एकदम पास में ही खड़ी थी, तो वो जाकर खाई के अंदर गिर जाती है। अब क्योंकि इनकी कार में एलन का फ़ोन था और कुछ ज़रूरी चीज़ें थी, इसीलिए ये कार के पास जाते हैं और जाकर देखते हैं तो इनका फ़ोन टूटा हुआ था और अब वो काम नहीं कर रहा था। और इसीलिए अब वो लोग अपना बाकी का सामान लेकर वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। अब रास्ते में चलते चलते एलन के पूछने पर लॉरेटा उससे बताती है कि एबिगल ने किसी खजाने का पता लगाने के लिए उसे किडनैप किया था। इस पर एलन कहता है कि ये तो तुम्हारी नॉवल से मिलती जुलती स्टोरी है। इसके बाद एबिगल के आदमी भी इनका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच जाते हैं। इनमें एक राफी नाम का आदमी होता है जो कुछ लोगों के साथ आगे बढ़ रहा होता है। अब लॉरेटा और एलन पानी के रास्ते आगे जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये आदमी पानी के रास्ते उनका पीछा नहीं करेंगे। अब नदी को पार करने के बाद लॉरेटा देखती है कि एलन के शरीर पर कुछ बड़े बड़े कीड़े चिपके हुए हैं, जिन्हें वो एक एक करके निकालने में एलन की हेल्प करती है। अब वहाँ पे चलते चलते लॉरेटा की नज़र एक झरने के पास में चट्टान पर पड़ती है। उसमें वैसी ही भाषा लिखी हुई थी जैसी उस नक्शे के टुकड़े में थी, और उसको जोड़कर पढ़ने पर लॉरेटा को पता चलता है कि वो कीमती ताज किसी पवित्र जगह पर छुपाया गया है और वो जगह इसी जंगल में कहीं पर है। वो इन सब के बारे में एलन को कुछ भी नहीं बताती और तभी इनको एबिगल के लोग इनकी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं और इसीलिए दोनों उन आदमियों से बचने के लिए एक पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं, जहाँ से आगे बढ़ते हुए और देखते ही देखते रात हो जाती है और इसीलिए ये दोनों यहीं पर रुककर रात बिताने का फैसला करते हैं। इधर दूसरी तरफ एबिगल अपने आदमियों से बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि वो अभी तक लॉरेटा को पकड़ नहीं पाए थे। अब यहाँ पर आफी सवाल करता है कि यहाँ कोई खजाना है भी या नहीं, क्योंकि उस लड़की को खजाने का कुछ भी नहीं पता है। जिस पर एबिगल कहता है कि खजाना सच में है और जो भी हो उसे वो लड़की किसी भी कीमत पर जिंदा चाहिए। और अब वो कुछ बाइकर्स को लॉरेटा को ढूंढने के लिए भेज देता है। अब हमें पब्लिशर बैथ दिखाई देती है जो लॉरेटा को ढूंढने के लिए निकल चुकी है और उसे उस आइलैंड तक पहुंचने के लिए एक प्लेन चाहिए थी, लेकिन पायलट न होने की वजह से उसे कुछ दिन वेट करना होगा। और तभी बाइलक उसे एक इंसान अपने प्राइवेट प्लेन से उस आइलैंड तक पहुंचाने के लिए मान जाता है। अब हम लॉरेटा को देखते हैं जो उठकर उस नक्शे की बारीकियों को समझने की कोशिश कर रही होती है और ये करते हुए एलन उसे देख लेता है। इसके बाद लॉरेटा उसको इस नक्शे के बारे में सब कुछ बता देती है और अब एलन इस बात पर लॉरेटा से गुस्सा होता है, क्योंकि उसे लग रहा है कि इस नक्शे की वजह से ही एबिगल के लोग लॉरेटा के पीछे पड़े हैं। अब इसी बात को लेकर दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होता है और तभी वहां पर एबिगल के भेजे हुए बाइकर्स आ जाते हैं। अब एलन और लॉरेटा इनको काफ़ी आसानी से चकमा देकर यहाँ से निकल जाते हैं और फिर वो दोनों एक गाँव में पहुँचते हैं। अब यहाँ की पुलिस से एलन एबिगल के बारे में सब कुछ बता देता है और लॉरेटा भी बेथ से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। अब इसके बाद एलन और लॉरेटा शाम तक यहीं रुकने का डिसाइड करते हैं और इसके बाद पुलिस भी इन लोगों को यहाँ से निकलने में मदद करेगी। इसके बाद लॉरेटा एक औरत को गाते हुए सुनती है और उसके गाने पे काफ़ी ध्यान देती है और इस गाने में वो सुनती है कि इस गाने में उसी रानी और उस राजा के कीमती ताज के बारे में बताया गया है जिसे एबिगल पागलों की तरह ढूंढ रहा है। इसके बाद लॉरेटा आइडिया लगाती है कि वो ताज इसी आइलैंड की एक गुफा के अंदर है।
अब लॉरेटा इन सारी चीज़ों के बारे में एलन को बता देती है और हम देखते हैं कि इनके बीच में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग भी बन चुकी है। इसके बाद एलन भी लॉरेटा के साथ इस एडवेंचर पर जाने के लिए राज़ी हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अब तक इनको ढूंढते हुए एबिगल भी यहाँ तक पहुँच चुका है। ये फिर से लॉरेटा को किडनैप कर लेता है और एलन ये सब देख लेता है और इसीलिए एलन एक बाइक के ज़रिए उनका पीछा करता है। लेकिन एलन उनसे ठीक तरह से फाइट नहीं कर पाता है, इसलिए एलन को भी वो लोग पकड़ लेते हैं। अब अपनी और एलन की जान बचाने के लिए लॉरेटा को उस ताज का पता इन लोगों को बताना पड़ता है। अब देखते ही देखते ये एक गुफा में पहुंचते हैं, जहां से एक पतला सा रास्ता आगे की तरफ जा रहा था। अब एबिगल सबसे पहले इस रास्ते पर लॉरेटा को भेजता है, जो काफ़ी मुश्किल से आगे तक पहुंच पाती है और यहाँ पर पहुंचने के बाद वो यहाँ का नज़ारा देखकर काफ़ी दंग रह जाती है, क्योंकि दोस्तों ये जगह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। अब इसके पीछे एबिगल, एलन और बाकी सारे लोग भी पहुंच चुके थे। यहाँ पर इन्हें एक कब्र दिखाई देती है, जिसके ऊपर के पत्थर को हटाने पर इन्हें पता चलता है कि जिस खजाने की बात इतने दिनों से की जा रही थी वो दरअसल इस कब्र में है। और जो ताज रानी को दिया गया था वो राजा ने लाल सिपाहियों को जोड़कर बनाया है, जो एबिगल के किसी भी काम का नहीं था। अब एबिगल ये जानकर गुस्सा हो जाता है और लॉरेटा और एलन को उसी कब्र के अंदर बंद कर देता है और वो खुद वहाँ से चला जाता है, क्योंकि कुछ ही देर में ये पूरी जगह ज्वालामुखी के वजह से दबने वाली थी। अब एबिगल को वहाँ पर बैथ नजर आती है, जो कुछ ऑफिसर्स के साथ में वहाँ पर आई है। अब एबिगल उनसे मदद मांग लेता है और बैथ अभी भी यहाँ पर लॉरेटा को ढूंढ रही थी और एबिगल यहाँ पर बैथ को लॉरेटा और एलन के बारे में कुछ नहीं बताता और हम देखते हैं कि कब्र में मौजूद एलन और लॉरेटा आपस में एक दूसरे के किए के लिए माफ़ी मांगते हैं। और तभी यहाँ पर उन्हें एक रोड मिलती है, जो राफी ने उनके लिए वहाँ पर छोड़ दी थी और फिर उस रोड की मदद से वो कब्र की पत्थर को किसी तरह हटाकर उस कब्र से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, तब तक ज्वालामुखी फट चुका था, जिसकी वजह से ये पूरी जगह बंद हो जाती है और इसी वजह से ये लोग पानी के रास्ते से बहुत मुश्किल के साथ यहाँ से बाहर निकलते हैं। अब पानी में आते ही इन्हें वहाँ पर बैथ दिखाई देती है और बैथ के साथ एबिगल को देखकर लॉरेटा उसे बता देती है कि ये वही आदमी है जिसने उसे किडनैप किया था। इसके बाद लॉरेटा अपने और एलन के इस एडवेंचर पर एक नॉवल लिखती है, जो लोगों के द्वारा काफ़ी पसंद किया जाता है और अब एलन और लॉरेटा एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगे हैं। दोस्तों, हमें मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में जैक दिखाई देता है, जिससे हमें पता चलता है कि जैक उस टाइम मरा नहीं था, बस इंजर्ड था और जैक को देखकर लॉरेटा और एलन भी काफ़ी खुश होते हैं और फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अगर अभी तक आपने बेल आइकन को भी प्रेस नहीं किया है तो उसे भी प्रेस कर लें, ताकि इस चैनल पर जितने भी नोटिफिकेशंस आएँ वो आप तक पहुँच पाएँ। तो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।